शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। हमने पेजिंग कंसेप्ट स्टार्ट किया था। पेजिंग क्या होती है कि भाई लॉजिकल एड्रेस से मैपिंग करनी है हमने फिजिकल एड्रेस के साथ, उसको हम पेजिंग पेजिंग बोलते हैं। देखो, जब भी आप पेजिंग करते हो तो उसके साथ हमें एक पेज टेबल इसको मेंटेन करना पड़ता है। अब पेज टेबल क्या है? इस टाइप से एक पेज टेबल हो गया आपकी। ये मेन मेमोरी के अंदर होती है आपकी। देखो, जैसे आप कोई बुक देखोगे, बुक के अंदर आपकी क्या पता सैकड़ों टॉपिक हो सकते हैं, है ना। और 1000 पेज की बुक है, हजारों उसके अंदर टॉपिक है, लेकिन उसका हम एक इंडेक्स बना देते हैं स्टार्टिंग में बुक के। इंडेक्स जनरली आपका 1-2 पेज का होता है, 3 पेज का हो जाएगा हद मार के, है ना। तो आपने क्या किया, जितने उन 1000 पेजेस के ऊपर जो टॉपिक थे उन सबको एक जगह लिख दिया इंडेक्स में कि भाई ये टॉपिक इस पेज पे है, ये टॉपिक इस पेज पे है। ऐसा ही होता है। और पेज टेबल है जो, वो इंडेक्स वाला काम ही करती है। जैसे लॉजिकल एड्रेस स्पेस है जो आपका, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, उसके अंदर उसका साइज बहुत बड़ा है। कोई पेज उसका आपका किसी लोकेशन पर कोई कहीं हो सकता है ना। और जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस से पेज को उठाकर लेके आते हो आप मेन मेमोरी के अंदर, फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर, है ना। अब आपने एग्जीक्यूट कहाँ करना है? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में आपको बता दिया कि भाई ये पेज है, मतलब आपने इस पेज को एग्जीक्यूट करना है। मेन मेमोरी में उसको फ्रेम बोल देते हैं। लेकिन जो सीपीयू है, सीपीयू किसका एड्रेस जनरेट करता है? वो जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस कौन सा है? सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस। सीपीयू तो सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस जनरेट कर रहा है, और आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है वो है मेन मेमोरी के अंदर। समझ रहे हो? तो अभी हमने कैसे पता चलेगा कि भाई मेन मेमोरी में कहां पर है वो पेज? वो पता चलता है आपको पेज टेबल के साथ। अब जितने भी आपके अंदर मतलब पेजेस होंगे, जो लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस मान लेता हूं मैं, ये है अपना लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो इसके अंदर इस टाइप से बहुत सारे पेज हैं, क्योंकि ये उसको इक्वल साइज के पेजेस में डिवाइड करते हैं हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस को। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। इस टाइप से मान लेते हैं कि भाई ये 0 से लेकर 99 पेज है, अपने पेज नंबर है ये। मैंने एज्यूम किया है कि 99 तक है, हो सकता और ज्यादा हो, कितने भी हो सकते हैं। समझाने के लिए हमने 99 ले ली। 100 पेज होगी टोटल, 0 से स्टार्ट है ना। तो जो पेज टेबल है, पेज टेबल के अंदर भी जो एंट्रीज होंगी वो भी 0 से लेकर 99 तक होगी, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होना है वो किसी भी पेज की डिमांड कर सकता है ना। तो सीपीयू तो कोई भी पेज की डिमांड भेज देगा। अब वो पेज कहां पर है? मेन मेमोरी के अंदर। वो कैसे पता चलेगा? ये जो नंबर ऑफ एंट्रीज है इसकी, पेज टेबल की नंबर ऑफ एंट्रीज वो सेम है जितने पेज नंबर है या पेजेस है लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर। नोट कर लेना इस पॉइंट को। number of entries in page table is same as
नंबर ऑफ पेजेस इन लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है, अब जो पेज टेबल है, ठीक है भाई, हमें पता चल गया कि भाई जितने पेजेस है लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, हमने पेज टेबल के अंदर उतने पेज रखने पड़ेंगे, उतनी एंट्री रखनी पड़ेगी, क्योंकि सीपीयू तो किसी भी पेज का एड्रेस जनरेट कर देगा, है ना। तो अब जो एंट्रीज है, इस एंट्री के अंदर क्या स्टोर होगा? इस एंट्री के अंदर स्टोर होगा आपका फ्रेम नंबर। जो मैंने ये पेज 012 399 ऐसे लिखा है ना, वैसे ऐसे नहीं होता, वो बाइनरी फॉर्म में होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। जैसे 0 को हम 0 लिख देंगे, 1 को हम 01 लिख देंगे, या फिर इसको आगे हम या 2 हो गया तो 10 इस टाइप से। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। जो एंट्री है पेज टेबल की, वो स्टोर करती है आपका फ्रेम नंबर। बेसिकली जो एंट्री है पेज टेबल की, ये स्टोर करेगी फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर क्या होता है? फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर, मतलब मेन मेमोरी के अंदर जो पार्टीशन है उसको हम फ्रेम बोलते हैं, है ना। तो इसके अंदर फ्रेम नंबर स्टोर होगा। मान लिया 11 है, 11 का मतलब क्या है? 3। बाइनरी को हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना, 3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। जैसे 01 हो सकता है, 10 हो सकता है, इस टाइप से। बाकी में मान लिया कोई एंट्री है नहीं, या कुछ वो कोई और एंट्री हो सकती है, इस टाइप से। तो ये तो हो गया आपकी पेज नंबर, ये नंबरिंग है बेसिकली। ये पेज नंबर तो आपका एक्चुअली ये है। और जो एंट्री है, एंट्री स्टोर करती है किसको? फ्रेम नंबर को। फ्रेम नंबर, इससे क्या पता चलता है एक्चुअली? सीपीयू जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस, है ना, वो किसी भी एक पेज का एड्रेस जनरेट कर देगा। अब ये पेज नंबर, मान लिया ये कुछ भी पेज नंबर 35 था, ये मान लेते हैं, ये पेज आपका रिक्वायर्ड है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना तो पेज होना चाहिए आपका, मतलब डाटा होना चाहिए मेन मेमोरी के अंदर। तो हम इस एड्रेस पे चेक करेंगे, पेज टेबल के अंदर इंडेक्स के अंदर जाएंगे हम, इंडेक्स पे गए, उस एड्रेस पे, उस पे देखा कि भाई ये पेज अपने मेन मेमोरी के अंदर कहां पर पड़ा है। तो मेन मेमोरी का एड्रेसिंग हम करते हैं फ्रेम नंबर से, फ्रेम नंबर 1 2 3 स्टेप से होगा। तो इससे हमें लोकेशन पता चल जाएगी कि भाई कौन सा फ्रेम है वो। यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया? मतलब ये जो पेज था आपका, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट आई, वो अपना मेन मेमोरी के अंदर इस लोकेशन पे है। पेज टेबल की जो एंट्री है हमें ये चीज बताती है। किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लेना, क्योंकि अगला सारा टॉपिक बेकार जाएगा अदरवाइज। तो अगर मैं इसको मेंशन करूं, पेज टेबल एंट्री, ये नोट कर लेना अपने पॉइंट्स को, कंटेन्स फ्रेम नंबर। मतलब इस टाइप से सिनेरियो समझो, हमें सीपीयू ने जनरेट करा लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस जो पेज नंबर होगा, वो पेज इस ये जो पेज है ये अपना मेन मेमोरी के अंदर मिलेगा फिजिकल एड्रेस स्पेस पे। तो मैं सीपीयू में जा, सॉरी, पेज टेबल में जाकर चेक करूंगा कि भी ये पेज नंबर, इस पेज नंबर पर फिजिकल एड्रेस का कौन सा लोकेशन है, फ्रेम नंबर कौन सा है। तो मैं इस टेबल पर जो मुझे फ्रेम नंबर मिल जाएगा, तो मैं मेन मेमोरी के इस लोकेशन पे जाऊंगा, और वहां से मैं अपना जो फ्रेम मुझे चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेस का जो भी पार्ट चाहिए, वहां से मैं उसको उठा लूंगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा। सिंपल सा फंडा ये है।
देखो सीपीयू है आपका, सीपीयू क्या जनरेट करेगा, लॉजिकल एड्रेस, है ना। जो लॉजिकल एड्रेस होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक को हम डिनोट कर देते हैं पी से, एक को डिनोट कर देते हैं हम डी से। पी क्या है, डी क्या है? पी है आपका पेज नंबर, पेज नंबर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर बिट्स की फॉर्म में दे रखा है तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट पेजेस ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस, पेज नंबर है बेसिकली है। और दूसरा डी क्या है, डी होता है ऑफसेट बिट, पेज ऑफसेट बोलते हैं इसको, पेज ऑफसेट, या फिर इसको हम कह देते हैं नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट पेज साइज। डिटेल में बताऊंगा मैं इसको। ठीक है। और जो फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता जो, उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक एफ और एक डी। एफ क्या है, एफ है फ्रेम नंबर, या फिर नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट फ्रेम नंबर। ठीक है। डी क्या है, डी है ऑफसेट, जो पिछला हमने इसमें देखा था लॉजिकल एड्रेस में, सेम है ऑफसेट, सेम चीज है। अब देखो पेजिंग होती कैसे है। सीपीयू है, ये आपका सीपीयू। सीपीयू क्या करेगा, कोई प्रोसेस है सीपीयू के पास, पी नाम से कोई प्रोसेस है, ये जनरेट करता है क्या, लॉजिकल एड्रेस। अब लॉजिकल एड्रेस है, मान लेते हैं इसके दो पार्ट होंगे, आपको पता ही है, एक पेज नंबर एक ऑफसेट, पी एंड डी। अभी बता के हूं मैं। मान लेते हैं कि भाई पी की वैल्यू दे दी यहां पर 3 और डी की वैल्यू दे दी 10। ये मैं डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, बाइनरी फॉर्म में होता है जनरली। ठीक है। पेज नंबर और ऑफसेट, पी एंड डी। अब पेज नंबर है, पेज नंबर कहाँ, ये तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस तो सेकेंडरी मेमोरी का होता है, लेकिन पेज टेबल भी तो होती है ना अपने पास एक, जिसमें जितने नंबर ऑफ पेजेस आपके लॉजिकल एड्रेस स्पेस में होंगे, उतने ही पेज में उतनी ही एंट्री पेज टेबल के अंदर होती है। यहां पर एक पेज टेबल मान लेता हूं मैं, ये मान लेते हैं कि भाई अपनी एक पेज टेबल है, पेज टेबल। ठीक है। कितनी एंट्री होंगी इसके अंदर, जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे। मान लेते हैं भाई ये इसकी नंबरिंग है 0 1 2 3 4 5
6 and 7, ठीक है। ये क्या है आपके पेज नंबर। और पेज टेबल के अंदर स्टोर क्या होता है, फ्रेम नंबर, है ना, बता के टाऊं मैं। मान लिया कि भाई ये इसके अंदर फ्रेम नंबर स्टोर है, कि भाई मेन मेमोरी के अंदर वो चीज कहां पर स्टोर है, ये बताता है। अब सीपीयू ने जो जनरेट किया है लॉजिकल एड्रेस, इसका जो पेज नंबर है P, हम इसको जाके सर्च करेंगे किसके अंदर, पेज टेबल के अंदर, कि भाई मेन मेमोरी में ये पेज किस लोकेशन के ऊपर है। 3 पे आए, है ना, क्योंकि पेज नंबर है जो P की वैल्यू से मतलब पता चल रहा है कि पेज टेबल के अंदर ये एंट्री कहां पर है, पेज नंबर मिल गया हमें। अब पेज टेबल के अंदर फ्रेम नंबर स्टोर होता है आपका, है ना। फ्रेम नंबर किसका होता है, मेन मेमोरी का। और जो फिजिकल एड्रेस होता है, बच्चों एक सेकंड होल्ड करना। देखो जो फिजिकल एड्रेस है इसके दो पार्ट होते हैं, एक फ्रेम नंबर और एक ऑफसेट, एफ एंड डी। चलो मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, एफ एंड डी को, एफ एंड डी दो चीजों में। जो डी है ऑफसेट, ये लॉजिकल एड्रेस है जो उसमें, और फिजिकल एड्रेस है इसमें, दोनों में सेम होता है। दोनों में सेम होगा ये ऑफसेट। और फ्रेम नंबर की वैल्यू हमें कहां से पता चल रही है, इस पेज टेबल से। पेज टेबल के अंदर हमें जो पेज नंबर जनरेट हुआ, सीपीयू ने पेज नंबर जनरेट किया है लॉजिकल एड्रेस के अंदर, तो उस लोकेशन में जाओगे वहां पर आपको फ्रेम पड़ा मिलेगा। ये वैल्यू होती है आपकी इस एफ की, ये वैल्यू है 10 ये आपकी बाइनरी के अंदर है। अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। देखो लॉजिकल एड्रेस था, सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट करा था, उससे मैं फिजिकल एड्रेस मिल गया। कैसे मिला, ये प्रोसेस सबको समझ में आ गई। अब फिजिकल एड्रेस आपको मिल चुका है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस किसका होता है आपका, मेन मेमोरी के अंदर जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है बेसिकली उसका है। मान लेते हैं ये आपके फ्रेम्स है, क्योंकि फिजिकल एड्रेस स्पेस को तो इक्वल साइज के फ्रेम्स में डिवाइड होता है। ये आपके हो गए फ्रेम नंबर। और जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है इसके अंदर पेजेस स्टोर होते हैं आपके, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में से पेज उठा के हम मेन मेमोरी में लेके आते हैं, तभी तो वहां पर एग्जीक्यूशन होगा। और जो पेज उठा के लेके आ रहे हैं हम फिजिकल एड्रेस स्पेस में, इसके अंदर इसका मतलब क्या है, आपके पेजेस स्टोर है।
मान लेते हैं कि भाई आपका पेज, कोई पर्टिकुलर पेज है, P7 इस लोकेशन पर है, P5 इस लोकेशन पर है, मान लेते हैं P3 पेज यहाँ पर है और P10 पेज यहाँ पर है, क्योंकि हमने मैपिंग करी है ना लॉजिकल एड्रेस स्पेस की फिजिकल एड्रेस स्पेस के साथ है, तभी तो पेज सेकेंडरी मेमोरी में से उठ के मेन मेमोरी में आए हैं। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर क्या हुआ, पेज हुए, ठीक है। अब आपको फिजिकल एड्रेस मिल चुका है, फिजिकल एड्रेस क्या है 210, फ्रेम नंबर मतलब क्या है 2 है, तो इसका मतलब हम जाएंगे सेकंड लोकेशन पर। अब 10 क्या है, वो जो ये 2 होता है ना, ये फ्रेम नंबर, ये होता है बेस एड्रेस, बेसिकली हर एक फ्रेम का बेस एड्रेस है ये। बेस एड्रेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस किसी भी उस पेज का, फ्रेम का। और ऑफसेट क्या है, ऑफसेट है आपको बेस एड्रेस मिल गया, बेस एड्रेस पे होता है मल्टीपल वैल्यूज हो, है ना। अब उसकी कौन सी इंस्ट्रक्शन उठानी है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है एक पेज, उस पे पेज पे, तो उसकी कौन सी इंस्ट्रक्शन उठानी है 10th, तो इस पेज का ये वाला पार्ट, मतलब P3 का सपोज मुझे 10th जो पार्ट है वो ये है, इंस्ट्रक्शन ये है 10th, आपने इंस्ट्रक्शन इस पॉइंट पर है, सारी इंस्ट्रक्शन नहीं उठानी पेज 3 की, हमने कौन सी इंस्ट्रक्शन उठानी है 10, वो होता है इस लोकेशन पे हो, क्योंकि बेस एड्रेस मिल चुका है और ऑफसेट मिला हुआ है, ऑफसेट से मैं उस पेज के ऊपर कौन सी वैल्यू उठानी है वो पता चल गया। ये चीज क्लियर हुई। अब आपका जो प्रोग्राम है उसने कौन सी जो पेज नंबर उसने जनरेट किया था कि भाई ये पेज नंबर और ये ऑफसेट है जो हमने एग्जीक्यूट करना है, वो हमें पता चल गया मेन मेमोरी में कैसे फाइंड करना है। यही कंसेप्ट है पेजिंग का। जब पेजिंग आपसे पूछते हैं तो आपने लॉजिकल एड्रेस होता है क्या है ये बताना है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है ये बताना है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस से कैसे फिजिकल एड्रेस स्पेस में वैल्यू आती है वो बतानी है, पेज टेबल क्या होती है वो बतानी है, और कैसे ये फ्लो काम कर रहा है, ये सारा का सारा आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है किरण। यस सर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर हमने पेज टेबल का साइज है, टोटल साइज क्या हुआ, पेज टेबल साइज, पेज टेबल साइज अगर वो कैलकुलेट करना है वो कैसे निकलेगा, इसके अंदर टोटल एंट्री कितनी है वो निकाल लो,
है ना। और एक एंट्री का साइज कितना है वो निकाल लो, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो पेज टेबल साइज निकल आएगा। नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इनटू पेज टेबल एंट्री साइज। तो आपका पेज टेबल का साइज निकल आएगा। ठीक है, चलो आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी कल देखेंगे।